हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कुछ कल की बात कर ली जाए। देखिए, कल पहले नंबर पर चल रहे थे नीरज वर्मा, दूसरे नंबर पर सनी चौरसिया, तीसरे नंबर पर ऋषभ द्विवेदी, चौथे नंबर पर पूजा चौरसिया और पाँचवें नंबर पर हर्ष प्रजापति, तान्या तिवारी और पूजा तिवारी। तो आज 200 के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। देखिए, इसमें 10 मिनट की वीडियो चलती है, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन उसी वीडियो से संबंधित दिए जाते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स यानी कि लाइव चैट में देना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? ये घेंगा रोग जो गले का रोग है, ये आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन देखिए सुई की नोक की बराबर जरूरत है हमारे शरीर को, लेकिन की भी कमी हो जाती है तो घेंगा रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक जरूर लेते रहना चाहिए। देखिए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है। यही है जो शुगर को पचाता है और यही शरीर में शुगर का बैलेंस करता है। देखिए, डूरंड कप किससे संबंधित है? तो डूरंड कप है फुटबॉल। ठीक है, याद रखिए, फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। हीरा सबसे बड़ी धातु है ना, ठीक है, तो सबसे बड़ा तत्व है तो हीराकुंड बांध। इसी प्रकार याद रखना है, सबसे बड़ा बांध है। 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डूरंट। ठीक है, याद रखिए, रेड क्रॉस के संस्थापक बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, हेनरी डूरंट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो रक्त की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, यानी कि एनीमिया हो जाता है। अब देखिए, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजनी नायडू। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। इसी के नाम पर ही उसका नाम रखा गया था कुतुब मीनार। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आचार्य चाणक्य। कौटिल्य कहा जाता है जिन्हें। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पर विवेकानंद स्मारक? कन्याकुमारी में। देखिए, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में, यानी कि अपने सिर पर ही है। ठीक है, वहीं तो है। अब देखिए, दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सभी भारत के आसपास के देश हैं। अब देखिए, इसमें चीन शामिल नहीं है, याद रखना है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है अभ्रक का उत्पादन। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बी से वेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, यानी कि मसूड़े में जो हो जाता है। तो विटामिन सी जो खट्टे पदार्थों में होता है, जो लेते रहना चाहिए। ये क्वेश्चन और आता है, बताइए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी होगा तो दूध फट जाएगा, क्योंकि विटामिन सी किसमें होता है? खट्टे पदार्थों में होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी। देखिए, क्वेश्चन भी आ गया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इसीलिए सूर्य की रोशनी सभी को मिलते रहना चाहिए। यदि सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो रिकेट्स हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी की पूर्ति सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी से होती है।
किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन हो जाता है। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है इसे, विटामिन सी को। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। और वो पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी, याद रखिए। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl, सभी लोगों को पता होगा NaCl, सोडियम और क्लोरीन। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए ऑप्शन में आपको नाइट्रिक मिल जाता है, तो नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस। देखिए इसमें क्या है? हंस सारा है, इसमें भी ट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहलाता है। N2O सही नहीं लिखा है, ऐसे लिखना है N2O। ठीक है। अभी धावन सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट, बहुत आता है क्वेश्चन। एक और होता है खाने वाला सोडा, तो खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और वाले सोडा का एक और नाम है बेकिंग सोडा। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन आते हैं और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता, ऐसे याद रखिए इसमें पिताजी। ठीक है, पिताजी। तो पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता। ठीक है, तो पिताजी याद रखिए जी। अब देखिए कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। बहुत क्वेश्चन आता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। ये क्वेश्चन रख लीजिए। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम परमानेंट मेमोरी है। ठीक है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 सूरत के अधिवेशन में। ठीक है, सूरत के अधिवेशन में 7 से 7, 7 से सूरत में इन दोनों दलों ने, उदारवादी और उग्रवादी ने, एक दूसरे की सूरत देखने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, सूरत में 1907 में उदारवादी और उग्रवादी कांग्रेस के दो दलों ने एक दूसरे का सूरत देखने से मना कर दिया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजराजा प्रथम चोल ने। ठीक है, राजराजा प्रथम ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। अब देखिए वर्ष 2000 जी याद करना जरूरी नहीं है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए दोनों सदन जब इकट्ठे बैठ जाते हैं, संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो 370। प्राप्त है नहीं, प्राप्त था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर कहते हैं जिसे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। इसके बाद क्वेश्चन आएंगे, तो उनके जवाब आपको बड़ी तत्परता के साथ देना है। तो आइए देखते हैं।